क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? बचपन से हमें बताया जाता है कि भाई इसका दिमाग तो बचपन से तेज है, या ये कहते हैं कि यार मैं तो मैथ्स में हमेशा से वीक हूँ। हमें लगता है कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव जैसा है। एक बार उसकी जो साइज़ फिक्स हो गई तो उसमें बस उतना ही डेटा आएगा। लेकिन अगर क्या हो मैं आपसे कहूँ कि आपका दिमाग लोहे की तरह रिजिड नहीं है, बल्कि प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल है। आप अपने दिमाग की साइज और उसकी ताकत लिटरली फिजिकल लेवल पर बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी की जिसने दुनिया भर के न्यूरोसाइंटिस्ट को हैरान कर दिया, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आम जिंदगी में NLP का यूज़ करके अपने दिमाग को बिल्कुल नए तरीके से रीवायर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लंदन की सड़कों पर। लंदन की ब्लैक टैक्सीज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इन टैक्सीज को चलाना कोई आम बात नहीं है। एक लंदन टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है जिसे कहते हैं द नॉलेज। ये दुनिया का सबसे मुश्किल मेमोरी टेस्ट माना जाता है। एक ड्राइवर को लंदन की 25,000 से ज़्यादा स्ट्रीट्स, 20,000 से ज़्यादा लैंडमार्क्स और हर छोटी बड़ी गली का मैप अपने दिमाग में याद रखना होता है, वो भी बिना GPS के। इस टेस्ट की तैयारी करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। साल 2000 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एलेनोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा इतना सब कुछ याद रखने के लिए इन ड्राइवरों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। उन्होंने आम लोगों के और इन टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग का MRI स्कैन किया। जो रिजल्ट आया उसने सबको हिला दिया। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। यह हिस्सा हमारी मेमोरी और स्पेशल नेविगेशन यानी रास्ते याद रखने का एक सेंटर है। स्कैन्स में ये देखा गया कि इन टैक्सी ड्राइवर्स के पोस्टीरियर हिप्पोकैम्पस आम लोगों के मुकाबले फिजिकली बड़े थे। जैसे जिम जाने से आपके बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं, वैसे ही 4 साल तक लगातार रास्ते याद रखने की वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा फिजिकली ग्रो कर गया था। और जो ड्राइवर जितने ज़्यादा सालों तक टैक्सी चला रहा था उसका हिप्पोकैम्पस उतना ही बड़ा था। इस फिनोमेना को साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरो यानी आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन, और प्लास्टिसिटी यानी बदलने या शेप लेने की क्षमता। इस केस स्टडी ने साबित कर दिया कि हमारा ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। आप अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप अपने मसल्स को करते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो नई भाषा हो, नई स्किल हो या अपने गुस्से को कंट्रोल करना, तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, नई सड़कें बनाते हैं। अगर आप रोज ओवरथिंक करते हैं तो ओवरथिंकिंग का रास्ता और चौड़ा होता है, हाईवे जैसा हो जाता है। अगर आप रोज शांति और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो पॉजिटिविटी का रास्ता हाईवे बन जाता है। आपका दिमाग वही बन जाता है जो आप उससे बार बार करवाते हैं। अब सवाल यह आता है कि ठीक है, दिमाग बदल सकता है, पर इसे अपनी मर्जी से कैसे बदलें? तो यहाँ एंट्री होती है NLP की, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। दोस्तों, अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी वो इंजन है जो आपके दिमाग को बदल सकती है, तो NLP वो स्टीयरिंग व्हील है जो आपको बताता है कि किस दिशा में जाना है। NLP 3 शब्दों से बना है। न्यूरो यानी आपका दिमाग और नर्वस सिस्टम, लिंग्विस्टिक यानी आपकी भाषा, वो शब्द जो आप दूसरों से बोलते हैं, और सबसे ज़रूरी वो शब्द जो आप खुद से बोलते हैं। और तीसरा प्रोग्रामिंग, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नई हैबिट्स इंस्टॉल करना। जैसे एक लंदन टैक्सी ड्राइवर बाहर की दुनिया की स्ट्रीट का मैप अपने दिमाग में बनाता है, हम सब अपने अंदर के बिलीव्स और थॉट्स का एक मेंटल मैप बनाते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। आपका इंटरनल डायलॉग लिंग्विस्टिक क्या होती है कि मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, मैं सब भूल जाऊंगा। जब आप बार बार यही बोलते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप डर और एंजाइटी को, न्यूरल पाथवेज को और मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने डर के टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। NLP हमें सिखाता है कि इस इंटरनल मैप को कैसे चेंज करें। जब हम कॉन्शियसली अपनी भाषा बदलते हैं, अपने मेंटल इमेजेस को चेंज करते हैं और नए पॉजिटिविटी एंकर्स क्रिएट करते हैं, तो हम फिजिकली अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। हम नेगेटिव हाईवेज को तोड़कर कॉन्फिडेंस की नई सड़कें बना रहे होते हैं।
तो दोस्तों टेक अवे क्या है? आपका दिमाग एक कोरा कागज़ नहीं है, बल्कि एक क्ले मिट्टी की तरह है। आप इसे जिस शेप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। अगले 1 हफ्ते के लिए एक छोटा सा एनएलपी टास्क ट्राई करें। जब भी आप खुद से कुछ नेगेटिव बोले, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, तो वहीं रुकिए और उस सेंटेंस को रीफ्रेम कीजिए, मुझे अभी यह नहीं आता है पर मैं इसे सीख रहा हूँ। एक छोटा सा लिंग्विस्टिक शिफ्ट है, आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स को फायर करेगा। आप अपने दिमाग के ड्राइवर खुद हैं। डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी मेंटल टैक्सी किस मंजिल तक ले जानी है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी लाइफ की किस आदत को या स्किल को चेंज करना चाहते हैं या नया रास्ता बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए। थैंक यू।